चलिए अब बात करते हैं रशिया यूक्रेन वॉर फ्रंट के और इन सब के बीच एक बड़ा सवाल कि क्या पुतिन के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची गई? क्या पुतिन का तख्ता पलट होने वाला है? क्या प्रिगोजिन की बगावत के पीछे तख्ता पलट की योजना थी? राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर बहुत बड़े खुलासे से रूस में हड़कंप मच गया है। यह भी दावा किया जा रहा है कि नाटो रूस और यूक्रेन के बीच शांति नहीं चाहता। उधर वॉर जोन और भी विध्वंसक होता हुआ नजर आ रहा है। रूस ने यूक्रेन में अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया है। सारी खबरें आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर क्या है यह आपको बता दें। बड़ी खबर का देखिए हम रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर यह पुतिन का हो सकता है तख्ता पलट। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी पश्चिमी मीडिया का पुतिन को लेकर यह बहुत बड़ा दावा। रूस में पुतिन की ताकत लगातार कम हो रही है। यूक्रेन युद्ध से रूस में जबरदस्त आक्रोश है। खुफिया एजेंसी और एफएसबी में काफी असंतोष है। ये कौन बतला रहा है? ये पश्चिमी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है। वेस्टर्न मीडिया ये बात प्रोपेगेट करती हुई नजर आ रही है कि पुतिन अब रूस के अंदर बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं और अब उनका यानी व्लादिमीर पुतिन का, रूस के राष्ट्रपति का तख्ता पलट हो सकता है। तो पुतिन के तख्ता पलट की भविष्यवाणी कर दी गई है वेस्टर्न मीडिया की तरफ से। क्या कहा गया है यह आप देखिए। पुतिन पर पश्चिमी मीडिया का बहुत बड़ा दावा। रूस में कई लोग पुतिन को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। यूक्रेन युद्ध की वजह से पुतिन की ताकत कम हो रही है। रक्षा मंत्रालय और सरकार के कई लोग जंग से बेहद परेशान हैं। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि खुफिया एजेंसी GRU और एफएसबी में पुतिन को लेकर भारी असंतोष है। इसके अलावा येवगेनी प्रिगोजिन मॉस्को पर अटैक करता तो तख्ता पलट में सफल होता, जो बगावत को लेकर भी कहा गया। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है वेस्टर्न मीडिया में कि रूस में इस वक्त कोई पुतिन के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये वो बातें हैं जो कि पश्चिमी मीडिया की तरफ से कही गई है। आप देखिए 23 जून को वैगनर चीफ ने पुतिन के खिलाफ बगावत की थी। वैगनर के टैंक्स रूसी सड़कों को रौंदने लगे थे। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि अगर उस वक्त प्रिगोजिन मॉस्को में घुस जाता तो रूस के नाराज अधिकारी उसका साथ देते और येवगेनी प्रिगोजिन तख्ता पलट में कामयाब हो जाता। यह बात वेस्टर्न मीडिया की तरफ से कही गई। हालांकि इस बगावत की तमाम कोशिशों को तुरंत ही पुतिन की तरफ से नाकाम कर दिया गया था और इसके बाद येवगेनी प्रिगोजिन को बेलारूस का रुख करना पड़ गया था। और अब यह बात कही जा रही है और यह बहुत बड़ा खुलासा कि अगर प्रिगोजिन कामयाब हो जाता, अगर प्रिगोजिन मॉस्को तक पहुंच जाता, राजधानी तक पहुंच जाता, तो इसके बाद तख्ता पलट करना बहुत आसान हो जाता। तो यूक्रेन का फुल स्केल काउंटर ऑफेंसिव शुरू होने के बाद पुतिन ने अपनी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा है। रूस ने 5 मोर्चों से ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने नाटो, अमेरिका और यूक्रेन पर एक साथ परमाणु फंदा कस दिया है। काउंटर ऑफेंसिव में ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया विजय का टारगेट रखा और क्रीमिया पर सबसे बड़े हमले शुरू हो गए। यूक्रेन ने पहली बार यह स्वीकार भी किया कि क्रीमिया पर किए गए हमलों में उसकी भागीदारी है और आने वाले दिनों में क्रीमिया के रूसी सैन्य ठिकानों पर इसी तरह के हमले जारी रहेंगे। क्रीमिया युद्ध का एपिसेंटर बना तो रूस ने भी अब तक के सबसे विनाशक हमले शुरू कर दिए। रूस ने ब्लैक सी फ्लीट और कैस्पियन फ्लीट से क्रूज मिसाइलों की बारिश कर दी। इतिहास में पहली बार यह हुआ कि रूस ने एक ही दिन में एक साथ 4 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले किए। अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेस्ट फेल हो रहे हैं और उससे कई कदम आगे रूस ने इन मिसाइलों का युद्ध में इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। न्यूक्लियर हमला करने की ताकत रखने वाली ये मिसाइलें द्रुत गति से यूक्रेन की दुर्गति कर रही हैं।
अब इन हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ साथ पुतिन ने अपनी स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेस और एयर स्पेस फोर्सेस को न्यूक्लियर हमले के लिए तैयार रहने का आदेश जारी कर दिया है। यूक्रेन के बढ़ते हमलों पर पुतिन ने रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को रोकने की रणनीति तय की गई। यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलों के हमले बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल बढ़ाने का फैसला भी लिया गया। पुतिन ने रूस की स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें भी लॉन्च पैड पर तैनात कर दी गई हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने नेटो और यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की रणनीति एक साथ 5 न्यूक्लियर बेस से तैयार की है। पुतिन के पहले न्यूक्लियर बेस की सैटेलाइट तस्वीरें भी आ चुकी हैं। ये न्यूक्लियर बेस बेलारूस के ओसिपोविची शहर में है। तस्वीरों में 4 शॉर्ट रेंज स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नजर आ रहे हैं और 2 सपोर्ट व्हीकल। इन सिस्टम के लिए एक बड़ा सा नया गैराज भी बनाया गया है। बेलारूस में इस बेस का निर्माण अप्रैल 2023 में पूरा हुआ है। स्कंदर बेस बेलारूस वैगनार के ट्रेनिंग ग्राउंड से मात्र 7 किलोमीटर दूर है। बेलारूस के न्यूक्लियर वेपन डिपो से इसकी दूरी महज 12 किलोमीटर है। बेलारूस के स्कंदर ठिकाने से मात्र 7 किलोमीटर दूर वैगनार कैंप में भी एक डर्टी न्यूक्लियर बम होने की खुफिया रिपोर्ट है। मतलब ये कि बेलारूस से पूरे यूरोप पर बड़ा न्यूक्लियर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन पुतिन ने सिर्फ इतनी ही न्यूक्लियर तैयारी नहीं की है। पुतिन के 5 न्यूक्लियर मोर्चे किसी भी पल परमाणु विस्फोट के लिए तैयार हैं। और देखिए इस बीच वॉर जोन से एक और बड़ी खबर। वॉर जोन में रूस ने शुरू किया है विध्वंस। यूक्रेनी सेना पर अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया गया। रूसी हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। डोनेस्क में यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव बुरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। यूक्रेन के करीब 700 सैनिकों की मौत की खबर। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बात का दावा किया है। और आइए अब देखते हैं और समझते हैं कि रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को नाकाम करने पर और क्या कुछ कहा है। ये पूरी जानकारी बिग वॉल के जरिए इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि डोनेस्क में रूसी सेना ने दुश्मनों के हर हमले को नाकाम कर दिया। सोर्स क्या है? रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री। रूस की जवाबी कार्रवाई में करीब 700 यूक्रेनी सैनिक मारे गए, यानी कि काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का पूरी तरह से फेल बताया जा रहा है। क्रेस्ने लीमन इलाके में यूक्रेन ने 4 बड़े हमलों की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ यह आप जानिए। सवाटोवो में रूस ने यूक्रेन से बड़ी जमीन को वापस छीन लिया है। यह हालात इस वक्त होते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन साउथ डोनेस्क में बड़े काउंटर ऑफेंसिव की कोशिश में है, यह भी रशिया की तरफ से जानकारी रखी जा रही है। यूक्रेन रशियन डिफेंस में सेंध की भी लगातार कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यह सब कुछ उल्टा ही साबित हो रहा है यूक्रेन के लिए। यूक्रेनी सेना आर्मर्ड और दूसरे हैवी व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रही है, जो कि उसको पश्चिम से मिले, जो उसको नेटो देशों से मिले हैं। लेकिन अब इस बीच देखिए एक और बड़ी इंफॉर्मेशन क्या है, यह भी देख लेते हैं कि डोनेस्क का काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन पर कितना भारी पड़ गया और उसे कितना नुकसान उठाना पड़ गया। यह आप देख लीजिए। यह बिग वॉल के जरिए पूरी इंफॉर्मेशन इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो डोनेस्क में यूक्रेन की तबाही, यानी कि जो हमला यूक्रेन ने किया उल्टा उसी पर उसका बुरा असर पड़ गया। सैनिकों की मौत कितनी हुई है? 700 सैनिक अब तक खो दिए हैं, यह दावा कर रहा है रूस। जर्मन लेपर्ड टैंक कितने तबाह हुए हैं? 3 यूक्रेन के। तो यह नुकसान यूक्रेन को हुआ है जो डोनेस्क रीजन में काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन छेड़ा गया। फ्रेंच एमएक्स व्हील टैंक कितने तबाह हो गए यूक्रेन के? संख्या है 2। और क्या जानकारी रूस दे रहे हैं? इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, 17 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को खो दिया है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स 2 की संख्या में तबाह कर दिए गए रशिया की तरफ से। अमेरिकी M777 आर्टिलरी सिस्टम भी एक तबाह हुआ है, यानी नेटो से मदद तो मिली लेकिन वो सब तबाह होती नजर आ रही। इसके अलावा स्ट्रेला 10 और एक मिसाइल को भी ध्वस्त कर दिया गया। तो इस तरह से नुकसान झेलना पड़ रहा है यूक्रेन को इस काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन में भी। इन सब के बीच युद्ध के मैदान में पहली बार इतना विस्फोट हुआ है कि यूक्रेन को बहुत बड़ी चोट पहुंची है।
यूक्रेन ने दूसरा काउंटर अटैक लॉन्च किया तो पुतिन की सेना ने किंझल और सरमट जैसी सहारक मिसाइलों से यूक्रेन पर प्रहार करना शुरू कर दिया। रूस के हमले में यूक्रेन के कई इलाके तहस नहस हो चुके हैं। इसी तरह 24 घंटे में 1000 विस्फोट हुए। युद्ध के मैदान में 24 घंटे में 1000 टन बारूद बरसा। प्रहार दोनों तरफ से हो रहे हैं, तबाही दोनों सेनाओं की हो रही है। रूस के विस्फोट से यूक्रेन को बड़ी चोट पहुंची। यूक्रेन के शहर खंडहर बन चुके हैं। बड़ी तादाद में उसके जवान मारे गए। यूक्रेन के ड्रोन तबाह हो गए। रूसी हमले में एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गए। टैंक और रॉकेट लॉन्चर तहस नहस हो गए। यही हाल रूस का भी है। यूक्रेन का दूसरा काउंटर अटैक शुरू हो चुका है। यूक्रेनी फोर्स पश्चिमी हथियारों से भीषण प्रहार कर रही है। रूसी सेना को भी 24 घंटे के भीतर भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ी तादाद में रूस के जवान, ड्रोन, टैंक, आर्टिलरी, सैन्य वाहन खत्म हो गए हैं। 27 जुलाई से यूक्रेन का दूसरा काउंटर अटैक शुरू हुआ और उसके बाद से ही जंग की आग और भड़क गई। दक्षिण और पूर्वी हिस्से में हमले बहुत तेज हैं। यहां यूक्रेनी सेना रूसी पोजीशन पर लगातार अटैक कर रही है। चौबीस घंटे में यूक्रेन का काउंटर अटैक कैसा रहा? ज़ेलेंस्की सेना को कहां कितनी कामयाबी मिली? रूसी सेना को कहां चोट पहुंची? उसे कहां पीछे हटना पड़ा? अब इसकी रियल टाइम रिपोर्ट देखिए। यूक्रेनी सेना ने डोनेट्स्क में रूसी सेना के ऑयल डिपो को भस्म कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूसी सेना की फ्रंट लाइन को खत्म कर दिया। ओडेसा में भी रूस की डिफेंस लाइन को तबाह कर दिया गया। मिकोलेव में रूस के वॉर सेंटर को तहस नहस कर दिया गया। खेरसोन में यूक्रेन ने रूसी सेना पर रॉकेट से जबरदस्त प्रहार किया। मारियोपोल में रूस के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स तबाह हो गए। यूक्रेन ने डॉनबास के एक गांव और डोनेट्स्क के एक शहर पर कब्जा करने का दावा किया है। ओडेसा, डोनेट्स्क और ज़ेपोरिज़िया तीनों डायरेक्शन से यूक्रेनी सेना हमले कर रही है। रूस ने कई जगहों पर यूक्रेन के काउंटर अटैक को फेल कर दिया है। यूक्रेन के कई हथियारों को तबाह कर दिया गया है। यूक्रेनी कमांडर अलेक्जेंडर टर्नवस्की ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना कई जगहों पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन रूसी फौज भीषण प्रहार कर उससे रोक रही है। रूस ने ओडेसा में कैथेड्रल चर्च पर फिर हमला किया।
चर्च की इमारत बर्बाद हो गई। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने यूक्रेनी सेना की पूरी कंपनी को खत्म कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में ही रूस ने यूक्रेन के हथियारों को तबाह कर दिया। रूसी सेना ने यूक्रेन के एक रडार स्टेशन को भी जलाकर भस्म कर दिया। नीपर में यूक्रेनी सेना की टुकड़ी को सरेंडर करना पड़ा। यूक्रेन ने मिसाइल लेकर जा रही रूसी शिप को उड़ाने का प्लान तैयार किया था, लेकिन रूस की एफएसबी ने इससे फेल कर दिया। युद्ध के मैदान से आए वॉर वीडियो ऐलान कर रहे हैं कि बर्बादी दोनों तरफ हुई है।